अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ अलीशा शकील। तो कैसे हैं आप सब? तो जी मैं न्यू वीडियो लेकर आई हूँ आज आप लोग के लिए। तो जी मेरी वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा स्क्रीन पर, मैंने कबाब बनाए हैं। तो जी मैं आज आप उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग बनाने लगे हैं। वैसे तो हम लोग जो है ज़्यादातर बीफ के कबाब खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि चिकन के कबाब भी आप लोग के साथ शेयर किया जाए जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है जी, अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ आप लोग के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है कबाब वालों के साथ, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जी अब आप लोगों ने क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ले लेनी है चिकन। और चिकन आपकी होनी चाहिए तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम। और इसके अलावा आप लोगों ने लेनी है दाल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1 कप ली है, आप लोग भी 1 कप लीजिएगा चिकन की मेजरमेंट के साथ। अब आ जाते हैं मसालों पे। तो मसाले सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा है ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और ½ टेबल स्पून हमारे पास नमक है। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ। तो जी 2 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। हम लोगों ने ½ प्याज ले ली थी, बड़ी वाली थी मेरे पास, तो मैंने उसमें से ½ कर ली थी। आप लोग के पास स्मॉल साइज़ की हो तो आप लोग वो ले लीजिएगा, उसे पीसीज में कट करके। और जी ये है आलू, जो कि सबके फेवरेट होते हैं। तो हम लोगों ने ये ले लिए हैं आलू 2, और उसको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। हमने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू। अगर आप लोग चाहें, आप लोग को आलू नहीं पसंद तो ऑप्शनल है, नहीं लें, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको स्किप मत कीजिएगा। और इन छोटी सी चीज़ों से ही ये अच्छे बन के रेडी होते हैं। ठीक है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह की पतीली ले लेनी है, और उसके अंदर हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो जा रहा है वो है चने की दाल। पानी निकाल लीजिएगा इसका धो के, और इसको इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें डालेंगे चिकन। अब हम इसमें डालेंगे आलू। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, और अब हम इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करना है। 1 गिलास आप लोग पानी का डाल दीजिए। बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, और मैक्सिममली 1.5 गिलास होना चाहिए। 1.5 गिलास तक डाल लीजिएगा, ताकि चिकन, आलू और ये चने की दाल गल जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। तो जी अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हमारे आलू, दाल और चिकन जो है अच्छे से गल जाए। मिलती हूँ 25 से 30 मिनट के बाद। इसे कवर कर दीजिएगा हाफ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, इस तरह से स्पेस छोड़ के फिर कवर कर दीजिए। तो जी अब हमारे 20 मिनट पूरे हो गए हैं, और मैं अभी से पहले मैंने ओपन कर लिया था। अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया है। हमने दाल अलग कर ली है और चिकन और आलू अलग कर लिए हैं, क्योंकि हमारी दाल आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे से गल चुकी है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कितनी सॉफ्ट और ये मैश हो गई है। तो हमारी दाल अच्छे से गल गई है, और एक तरफ हमने अपने चिकन और आलू अलग अलग कर लिए हैं। तो जी अलहदा कर लिया है, और अलहदा करने की वजह ये है, तो जी हमने इसे अलहदा करने की वजह यह है कि आलू और चिकन को अच्छे से हमने मैश करना है। ठीक है, इस तरह से हमने चिकन को, क्योंकि हमारे पास बोनलेस गोश्त नहीं था, ठीक है, हमारे पास हड्डी वाला गोश्त था, तो इसलिए हम लोगों को ये चिकन को मैश करना पड़ रहा है। इस तरह से आप लोगों ने चिकन का रेशा रेशा निकाल लेना है।
और आलू को भी अच्छे से मैश कर लेंगे बिल्कुल हम। और जैसे ही मैं ये कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब हमने, आप लोग देख रहे हैं कि आलू और चिकन को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम अपनी दाल में चिकन और आलू डाल रहे हैं इस तरह से, ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। हमने चिकन के भी इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। आप लोग के पास बोनलेस चिकन हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, फिर उसके जल्दी हो जाएंगे, उसकी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसके बाद हम लोग इसमें एक लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 लेमन जूस आप ऐड कर दीजिए इसमें। तो जी हम लोगों ने 2-3 बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं उसको कट करके रख लिया है, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, उसे भी हमने कट करके रख लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग इसे किसी ग्लास, स्पून या किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जी देखिए अब हमारा जो ये है अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाने लगेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप लोगों ने लेना है। साइज़ आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा छोटा या और छोटा, जिस कम खाने हो तो एक छोटा कर लें। ठीक है जी, अब इसी तरह हम सारे बना लेंगे एक एक करके। और ये कितने मज़े के कबाब बन के रेडी होंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। खाएंगे तो हम ही ना। अब आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर, और बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ये बहुत ही मज़े के हैं ये कबाब, बीफ से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, क्योंकि मैं चिकन खाती हूँ। तो जी अब आप लोग देखिए हमने बना के रेडी कर लिए हैं अलग अलग शेप्स में। ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और अब हम इसे तलेंगे तो ये बड़े ही मज़े के लग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं इसे ऐसे ही खा लूँ। तो गाइस ज़रूर बनाइएगा आप लोग, ये बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखिए। तो जी आप लोगों ने सॉस पैन रख देना है और उसके अंदर ऑयल ऐड करना है फ्राई करने के लिए। इतना ऑयल रख लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये शैलो फ्राई हो जाए। अब हम इसमें जो है एक बात और बताती रहूँ, एक तरफ हमने यहाँ पर अपने एग जो है वो फेंट के रख लिए हैं। 2 अंडे हमने यहाँ पर फेंट लिए, इसको अच्छे से ये इस तरह से हो जाए ना। और ये रहे कबाब। अब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, बिल्कुल गर्म हो रहा हो तेज़, तब जाके हम इसको जो है फ्राई करेंगे। अब आप लोगों ने इस तरह से डिप कर लेना है, और जी डायरेक्टली। और जी मैं आप लोग को ये बताऊं एक बात, जिसको अंडा खाना पसंद नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो बगैर अंडे के कबाब खाते हैं, तो वो अंडा ना लगाएं, ऑप्शनल है। तो जी आप लोगों ने क्या करना है कि 1 मिनट जो है ऊपर की साइड से फ्राई करना है, और 1 मिनट के लिए नीचे की साइड से फ्राई करना है। इस तरह से आप लोग को टाइम भी पता चल जाएगा और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे।
तो जी अब मैं सब कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब देखिए ये सारे बन के रेडी हो गए हैं और मैंने इसको निकाल लिया है सबको। इसके साथ आप चटनी खाएं, चटनी के साथ सर्व कीजिए। कोल्ड ड्रिंक हो, स्प्राइट तो अच्छा है। और ये साथ में सैलेड ले लीजिए आप लोग, कोई भी खीरा ले लीजिए, दही होना ज़रूरी है और बड़े मज़े का बन के ये रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो और मैंने आज आप लोग को सिखाया। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगे और आपकी बेस्ट वीडियो कौन सी है, ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।